हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीटेट 2023 के लिए ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप चाहें तो इससे पहले के 23 सेट्स भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। ठीक है, बीजों द्वारा। ऑप्शन ए है गन्ना, आलू, पत्ता गोभी। बी है चावल, गेहूं, ओट्स। सी है आलू, गुलाब, गन्ना। एंड डी है गेहूं, गन्ना और चावल। तो आपको बताना है इनमें से कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। तो देखिए, वन बाय वन हम सभी देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं। तो जो गेहूं है आपका, जो गेहूं है उसका प्रवर्धन बीज से ही होता है, यानी कि इसका जो है बीज बोया जाता है। ठीक है। गन्ने की अगर बात करें तो गन्ने का तना खाते हैं ना आप लोग। नेक्स्ट है चावल, चावल का भी बीज बोया जाता है। तो डी ऑप्शन तो बाहर हो गया क्योंकि इसमें एक तने से रिलेटेड है। ठीक हो गया। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, जो आलू है, आलू का तना काट करके बोया जाता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, स्टेम जो होता है। नेक्स्ट अगर गुलाब की बात करें तो गुलाब का भी तना लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको गुलाब का फूल आपको चाहिए। ठीक है, अगर आप लगाना चाहें तो उसकी जड़ नहीं बल्कि तना काट कर भी अगर आप लगा देंगे ना, तना यानी कि स्टेम भी आप लगाएंगे तो वो पैदा हो जाता है। ठीक है। और अगर गन्ने की बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया, ये भी तना लगता है इसका। तो ये ऑप्शन भी बाहर हो गया क्योंकि इनमें से बीज से जो है कोई संबंधित नहीं है। नेक्स्ट अगर बी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए चावल का बीज बोया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट गेहूं की बात करें तो गेहूं का भी बीज बोया जाता है। और अगर ओट्स की बात करें, ओट्स को जई भी बोला जाता है। ठीक है, ओट्स का भी बीज बोया जाता है। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा था कि कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। ऑप्शन ए अगर देखें तो गन्ने का तना काट कर लगाया जाता है, आलू का भी तना काट कर लगाया जाता है और पत्ता गोभी का बीज बोया जाता है। बट ये ऑप्शन बाहर हो गया क्योंकि इसमें एक ही है जिसका बीज बोया जाता है, बाकी दोनों तने से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, चावल, गेहूं और ओट्स। देखिए, मैं आपको सारे ऑप्शंस को डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि इससे आपको अदर ऑप्शंस का भी पता चल गया। आपको पता चल गया पत्ता गोभी का बीज बोया जाता है, आपको पता चल गया गन्ने और आलू का तना होता है, आलू का तना बोया जाता है, गुलाब का भी तना बोया जाता है, गन्ने का भी तना, गेहूं का बीज, गन्ने का तना और चावल का बीज बोया जाता है। आपको ये सारे ही समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये सारे आपसे पूछे गए हैं क्वेश्चंस। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से पीवी सिंधु संबंध रखती हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीवी सिंधु कहाँ से संबंध रखती हैं। तो याद रखिएगा, पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश से संबंध रखती हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। ठीक है, और ये बेसिकली बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं, वहाँ का प्रमुख भोजन आपसे पूछा है। इडली, चावल, चटनी, सांभर, या फिर रोटी, दाल, सब्जी, आलू पराठा, या फिर रोटी, सांभर और फिश करी, या फिर टैपियोका, फिश करी और चावल। आपको बताना है आंध्र प्रदेश में सर्वप्रिय लोकप्रिय भोजन कौन सा है इनमें से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इडली, चावल, चटनी और सांभर। ये सारी चीज़ें आंध्र प्रदेश में फेमस हैं। ठीक, साउथ इंडिया में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इधर देखिए ऑप्शन बी में रोटी जो है यहाँ पर नहीं खाई जाती है। ऑप्शन सी में भी रोटी दिया है, ये भी यहाँ नहीं खाया जाता है। और इधर ये जो टैपियोका आप देख रहे हैं, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है सीटेट में कि टैपियोका कहाँ का लोकप्रिय भोजन है। तो याद रखिएगा, टैपियोका केरल का लोकप्रिय भोजन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की दो बहनें बी और सी हैं, ए का पति डी है, बी एंड सी पुत्रियों का डी से क्या संबंध है। देखिए फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं लिया है जो कि मैंने अपने मन से बनाया है। एक शिफ्ट में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसीलिए मैंने ये रखा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ए की दो बहनें हैं, ये ए है। ठीक है, इसकी दो बहनें हैं कौन, बी और सी। तो देखिए,
ए क्या होगी, फीमेल होगी। दो बहनें हैं, बहनें क्या होंगी, ये भी फीमेल ही होंगी, इतना तो आप समझते ही हैं। उसके बाद कहा है ए का पति डी है। चलिए मान लेते हैं ये ए है और ए का पति डी है। डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी एंड सी पुत्रियों का डी से क्या संबंध है। बी और सी इनकी दो पुत्रियां होंगी, हमने बना ली, ठीक है, दो पुत्रियां हो गई। तो अब ये जो पुत्रियां आप देख रहे हैं, इनका संबंध इस डी से क्या है कह रहे हैं। बहुत इजी है, आप अपने रिलेटिव्स में भी अंदाज़ा लगा करके इसको कर सकते हैं। ये क्या होंगे, इनके मौसाजी होंगे, ठीक है। हमारी लैंग्वेज में तो इनको मौसाजी ही बोला जाता है, बट ऑप्शन में यहाँ पर आपको अंकल दिया है, तो आप पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही करेंगे कि ये उनके अंकल हैं, क्योंकि मौसाजी को अंकल भी बोला जाता है, ठीक। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया था, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उर्वरकों की अपेक्षा खेत में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्यों। देखिए मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था, उर्वरक अलग चीज़ होती है और खाद अलग चीज़ होती है। खाद क्या होती है, बेसिकली ये जैविक तरीके से बनता है, ठीक है। जैसे पशुओं के मलमूत्र से, केंचुए वगैरह जो होते हैं, और पौधों की बात करें तो पौधों की जो सड़ी गली पत्तियां होती हैं, इन सारी चीज़ों से आपका खाद रेडी की जाती है। और आपने देखा होगा कहीं भी मैंने ये नहीं बोला कि इसमें कोई केमिकल हम डालेंगे, तो खाद जो है बिना केमिकल के डाली जाती है, इसमें केमिकल रिएक्शन होती ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए खाद को अच्छा माना जाता है। और अगर उर्वरक की बात करें तो ये जो उर्वरक हैं, फर्टिलाइज़र हैं, ये क्या होते हैं, फैक्ट्रियों में केमिकल प्रोसेस के द्वारा इसको बनाया जाता है, ठीक है, उर्वरक को। तो ज़्यादा अच्छी कौन सी हो गई प्लांट्स के लिए, वो हो गई खाद। तो आपसे ये पूछा गया है कि उर्वरकों की अपेक्षा खाद का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसीलिए किया जाता है, ठीक है। हम ऑप्शंस पे जाएंगे। पहला है खाद जैव निम्नीकरणीय है, बिल्कुल सही बात है, जैव निम्नीकरणीय ये है, जैविक तरीके से बनती है। ऑप्शन बी है खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, सही बात है। अभी मैंने आपको बताया कि खाद किस तरह से रेडी होती है, वहाँ पर कोई भी आपकी केमिकल प्रोसेस नहीं होती है, बी ऑप्शन भी सही है। सी है खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, सही बात है, मिट्टी बुरबुरी बन जाती है ना जो हम देखते हैं, उसी की बात यहाँ पर हो रही है, तो सी ऑप्शन भी हमारा सही है। ऑप्शन डी है खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बड़ी मात्रा में तो कभी भी कोई चीज़ अच्छी होती ही नहीं है, हर चीज़ की एक लिमिटेड मात्रा में क्या होगी, आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बाहर हो जाएगा, ए बी और सी सही हो जाएंगे, जो कि हमको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आप किन स्थानों के समुच्चय का चयन करेंगे। ऑप्शन ए है कोलकाता, कानपुर और वाराणसी जाएंगे, पटना, हैदराबाद और वाराणसी जाएंगे, भुवनेश्वर, पुरी और दार्जिलिंग जाएंगे, या फिर दिल्ली, कोलकाता और प्रयागराज जाएंगे। तो आपको बताना है जब आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं तो आप कहाँ से होकर जाएंगे। चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ से तो हम नहीं जाएंगे, कोलकाता और प्रयागराज आता है, ठीक है। गंगा नदी के किनारे की बात करें तो भुवनेश्वर भी नहीं, पुरी की बात करें तो ये भी नहीं, और दार्जिलिंग, ये सारी चीज़ें तो अलग हो गई, ठीक है, यहाँ से होकर गंगा नदी नहीं जाती है। पटना की बात करें तो पटना से होकर गंगा नदी जाती है, हैदराबाद से नहीं जाती, वाराणसी से जाती है। बट यहाँ पर जो आप ऑप्शन ए देख रहे हैं ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि गंगा नदी कोलकाता, कानपुर और वाराणसी इन तीनों जगह से होकर गुजरती है, ठीक। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है। देखिए ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, ठीक है, सांप, गिरगिट और कछुआ। अब आप ये दिमाग में लगाइए, अनुमान लगाइए कि सांप, कछुआ और गिरगिट इन तीनों में सिमिलैरिटी क्या है। अगर आपको वो पता चल गई तो आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। ए ऑप्शन है मेंढक, बी ऑप्शन है छिपकली, सी है चमगादड़ और डी है मछली। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, छिपकली। अब मैंने ऐसा क्यों कहा ये भी आपको पता होना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि जो सांप होते हैं, कछुए होते हैं, गिरगिट होते हैं और जो छिपकली होती है, ये सभी रैंक करके चलते हैं,
आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन बी छिपकली इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमानी पानी की खाली बोतलों में पानी, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है, ठीक है। पानी की खाली बोतलें हैं, उसमें तेल, पेंट आदि का भंडारण कर रही है। वह इस्तेमाल की गई बोतलों में सुंदर पौधे रोपकर कक्षा की दीवारों को सजाती है। देखिए वो जो बॉटल्स हैं जिनका आप कुछ यूज़ नहीं है, कोल्ड ड्रिंक पी होगी, वाटर पिया होगा, उनका वो रीयूज़ कर रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रही है, बोतलों में सुंदर पौधे लगाकर कक्षा की दीवारों में सजा रही है, यानी कि उनका अलग से दोबारा प्रयोग कर रही है। तो वह क्या कर रही है बताइए, क्या वो पुनर्चक्रण कर रही है, लघु चक्रण कर रही है, पुनः प्रयोग में लाना, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि वो जो खाली बॉटल्स हैं, पानी पिया होगा, कोल्ड ड्रिंक पी होगी, पेंट की बॉटल्स हैं, उन सब को जो है वो इकट्ठा करती है और उनका क्या करती है, पुनः प्रयोग करती है, उनमें सुंदर सुंदर पौधे रोप करके कक्षा की दीवारों में सजाती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। गुलाब, वृक्ष, करेला, बेल, गुलाब, जड़ी बूटी, करेला, झाड़ी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आई थिंक ये चीज़ें मैंने आपको बताई भी हैं, जो गुलाब होता है ना फ्रेंड्स, उसका संबंध होता है झाड़ी से, नोट करते हुए जाइएगा। करेले की बात करें तो करेले का संबंध होता है बेल से, लता भी कहते हैं इसको, ठीक है। ऐसे ही फिर और यहाँ पर गुलाब आ गया, मैंने बता ही दिया झाड़ी से, यहाँ पर करेला आ गया, इसका संबंध बेल से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अब बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेला, बेल, ठीक है। क्योंकि जो गुलाब है उसका संबंध झाड़ी से होता है, तो यहाँ पर वृक्ष दिया है, ये कट जाएगा। ऑप्शन सी में अभी गुलाब का संबंध देखिए झाड़ी से होता है, तो यहाँ जड़ी बूटी दे रखा है। करेले का संबंध बेल से होता है, तो यहाँ झाड़ी दे रखा है। इसलिए ये तीन ऑप्शन जो है हमारे एलिमिनेट हो गए और ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको बहुत बार बताई है, वो यूज़ करनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गाय, भैंस और भैंस का सबसे निकटतम संबंधी है। बताइए, भैंस नहीं बल्कि यहाँ पर है बकरी, ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, आप नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर, नहीं बकरी नहीं होगा, यहाँ पर यही है, गाय और भैंस का सबसे निकटतम संबंधी है, ठीक है। ऑप्शन ए है मनुष्य, ऑप्शन बी है कुत्ता, ऑप्शन सी है बिल्ली, ऑप्शन डी है बकरी। देखिए अब आपको बताना है कि गाय और भैंस से संबंधित कौन है। तो देखिए गाय हमें मिल्क देती है, आप जानते हैं, और उसका यूज़ बहुत सारे कामों में होता है। भैंस जो होती है वो भी हमको मिल्क देती है, और यहाँ ऑप्शन में अगर हम बकरी को देखें तो बकरी भी तो हमें मिल्क देती है ना, और उसका भी हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। और जो बकरी का मिल्क होता है उसकी तो मेडिसिन के रूप में भी लेते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा समूह वानस्पतिक पौधों के अंश द्वारा उपजता है। यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, जो पौधे होंगे वनस्पति में जो पाए जाते हैं पौधे, उनके किसी एक भाग द्वारा इनमें से क्या चीज़ें उगाई जाती हैं या पैदा करी जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं, वन बाय वन सभी की बात करेंगे। सबसे पहले धान की बात करें तो देखिए धान में क्या होता है, बीज लगाते हैं हम इसका, ठीक है, नोट करते हुए जाइएगा। ये बीज से जो है पैदा होता है। दूसरा बात करें गेहूँ, तो गेहूँ भी हमारा बीज से पैदा होता है। तीसरा बात करें ओट्स, तो ओट्स भी हमारा बीज से पैदा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, गन्ना हमारा तने से पैदा होता है, मैंने पहले ही बता दिया। आलू हमारा तने से ही पैदा होता है। पत्ता गोभी की बात करें तो पत्ता गोभी का बीज लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, आलू, गुलाब और गन्ना। तो देखिए ये जो आलू होता है इसका हम क्या लगाते हैं, तना लगाते हैं। गुलाब का हम क्या लगाते हैं, तना लगाते हैं। और ये जो गन्ना है इसका भी हम तना ही लगाते हैं, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से सुनिए। जो वानस्पतिक पौधों के अंश द्वारा उपजता है, यानी कि उस पौधे का कुछ भाग आप जो है
रोप लेंगे और वो जो है पैदा हो जाएगा, उग जाएगा। जैसे आलू का हम तना यानी कि आलू का एक हिस्सा कट करके बोते हैं तो वो हो जाता है। ऐसे ही गुलाब आपने देखा होगा, स्टेम काट करके आप लगा दो तो वो हो जाता है। ऐसे ही हम यहाँ गन्ने की बात करें, गन्ने में भी सेम चीज़ होती है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। जो गेहूं है इसका बीज लगाया जाता है, गन्ने का तना लगाया जाता है और चावल का बीज लगाया जाता है। ये एक्स्ट्रा मैं जितने पॉइंट्स बता रही हूँ फ्रेंड्स, उन्हें भी आप नोट करते हुए चलिएगा। चलिए तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहें। और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए CDP के तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैंने PDF फॉर्मेट में हर एक चैप्टर के नोट्स आपको भेजे हुए हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।